आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें हम दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन पढ़ेंगे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका रेशियो की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, या फिर आपका कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस, डेसिमल, ये सब पढ़ेंगे। ओके, अब रेशियो क्या होता है? अ रेशियो इज अ फ्रैक्शन एंड एनी फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो। नॉर्मली कहा जाए तो रेशियो जो होता है वो आपका फ्रैक्शन ही होता है एक तरीके से। आप इसको हम रेशियो को एक कंपेयरिंग मेथड की तरीके से यूज़ करते हैं, जो दो क्वांटिटीज़ को या दो नंबर्स को डिवीज़न की फॉर्म में आपका कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ देखिए एग्जांपल में 2.8 रेशियो 1.2, यानी कि देखो यहाँ 2.8 अपॉन 1.2 लिख दिया, डेसिमल्स हट गए, 28/12 आ गया। ये हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म है और ये हमारा रेशियो की फॉर्म है। दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। दोनों को हम रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हैं। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 जा और 4 7 जा, तो ये 7/3 आ जाएगा। हम इस 7/3 को 7/3 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए, इन जनरल द रेशियो A/B मीन्स A/B। अब आता है रेशियो के टर्म्स। इसमें जो दो टर्म्स हैं इनको क्या क्या कहते हैं? देखो, ये है हमारा A/B। इसमें जो A है, यहाँ लिखा हुआ है इन द रेशियो A/B, A इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। ये स्टार्टिंग में है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, या इसका एक और नाम होता है एंटीसीडेंट। ओके, फिर सेकंड आता है B। B इज कॉल्ड द सेकंड टर्म एंड कॉन्सिक्वेंट। इसको हम B को हम या तो सेकंड टर्म कहते हैं या कॉन्सिक्वेंट कहते हैं रेशियो का। नाउ अब आता है इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होता है? इफ बोथ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर। कोई रेशियो दे रखा है, अगर उसे हम किसी सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म को, या डिवाइड कर दें जीरो अदर देन जीरो, क्योंकि जीरो से तो हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते और डिवाइड भी नहीं कर सकते, देन रेशियो डज नॉट चेंज। तो जो रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ देखो A/B, ये जनरली लिखते हैं हम। इसको हमने यहाँ C से मल्टीप्लाई, A को भी हमने C से मल्टीप्लाई किया और B को भी हमने C से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला? हमें मिला AC/BC। सिमिलरली यहाँ हमने A/B था, A को हमने D से डिवाइड किया, B को हमने D से डिवाइड किया। ये रेशियो चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होता? देखो यहाँ D है, सेम होगा तो ये आपस में हट जाते हैं, कट जाते हैं, और हमारे पास क्या बचता है? A/B। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ था 2/3। ये जो ब्लैक है, ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ये आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया है सेम टर्म से। यहाँ 2 से 2 की मल्टीप्लाई करी, 3 से भी 2 की मल्टीप्लाई करी, हमें क्या मिला? 4/6। अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो हम इसको 2 से कट कर सकते हैं, इसको 3 से, फिर हमें 2/3 मिलेगा। यानी कि स्टार्टिंग में भी हमारे पास 2/3 था, और जब हम 4/6 को सॉल्व कर रहे हैं, ये तब भी हमें 2/3 ही देगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 8/28। इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें मिला 2/7। यहाँ है 8/28, ये भी हमें सेम मिलेगा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो। ओके, अब आता है हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। अब हम रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं, कि जैसे हम कंपेयर करते हैं ना कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी है, इस तरीके से ही अब हम रेशियो को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो, कंपेयर 4/5 एंड 7/9। यहाँ दो डिजिट है, जब कंपेयर करते हैं तो हमें ये देखना होता है, नॉर्मली हमने फ्रैक्शंस में कंपेयर, अगर ये ऐसे लिखा होता 4/5 सॉरी 7/9, 4/5 एंड 7/9, और इन्हें कंपेयर करना होता तो हम इनका नीचे डिनोमिनेटर देखते कि सेम है या नहीं। सेम ऐसे ही रेशियो में होता है, बस यहाँ हमें रेशियो में लिखा हुआ है, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
हमने 4:5 को 4/5 लिख लिया, 7:9 को 7/9 लिख दिया। अब इसको कंपेयर करेंगे तो हम 5 और 9 का एलसीएम लेंगे। 5 और 9 का एलसीएम आया 45। अब हमें नीचे डिनोमिनेटर में दोनों साइड 45 बनाना है, 5 को भी 45 बनाना है और 9 को भी। तो हमने 4/5 को 9/9 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम डिजिट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारी फ्रैक्शन पर कोई असर ना पड़े, रेशियो पर कोई असर ना पड़े। तो ये मिल गया हमें 36/45। नीचे हमने 7/9 की मल्टीप्लाई करी 5/5 से, तो ये हमें मिला 35/45। यहाँ देखो 36/45 बड़ा है 35/45 से, तो 36/45 ग्रेटर देन 35/45। जो 36/45 था उसकी फ्रैक्शन थी 4/5। दैट मीन्स 4/5 ग्रेटर देन 7/9, और 4/5 ग्रेटर देन 7/9 को 4:5 लिखेंगे और 7:9 लिखेंगे। दैट मीन्स 4:5 हमारा बड़ा हो गया। अब आता है रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो की अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, देखो जैसे यहाँ था हमारे पास 35/45, इसको हम 5 से कट कर सकते थे, 7/9 मिला। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं। यहाँ देखो 7 और 9, अगर हम इन दोनों का HCF निकालें तो हमें सिर्फ 1 कॉमन मिलेगा, इसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं मिलेगा। बल्कि अगर हम 35/45 का HCF निकालें तो हमें इसमें 5 भी कॉमन मिल जाएगा, 1 भी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ 2 फैक्टर्स आ गए। बट सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, द रेशियो x रेशियो y इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इट इफ x एंड y हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब नो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया, जो हमारा HCF है दोनों टर्म्स का, उनका HCF 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कह सकते हैं। 36/45 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि 4/5 ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ HCF आपका 1 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब आता है हमारा proportion. A proportion is defined as the equation which states two ratios are equal. जो proportion होता है वो हमें ये बताता है कि अगर हम दो रेशियोज की बात करें, A/B और C/D, कि ये इक्वल है, हमें ये बताता है proportion। तो proportion का सिंबल होता है, रेशियो का सिंबल तो ये होता है, proportion का सिंबल होता है 4 डॉट्स होते हैं साथ में। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल 27/18 इज इक्वल टू 3/2 मीन्स 27/18 को आप 27/18 लिख सकते हो। ये आपका 3/2 के सेम है। अगर आप आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे तो वो 3/2 आएगा। ओके, जैसे पीछे अभी हमने देखा था 36/45, अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं हम तो 4/5 आता। यानी कि ये और ये आपके प्रोपोर्शन में है, सेम है, इनको हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, इन जनरल फॉर्म प्रोपोर्शन इज रिटन एज A/B प्रोपोर्शन C/D, और A/B प्रोपोर्शन को हम बाद में इक्वल के सिंबल में चेंज कर लेते हैं, C/D। अब हमें पता है रेशियो में है तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इक्वल C/D। इन अ प्रोपोर्शन A एंड D आर आउटर टर्म। देखो A और D बाहर की साइड है तो इन्हें हम आउटर टर्म कहते हैं और एक्सट्रीम कहते हैं। एंड B एंड C आर इनर टर्म्स, B और C अंदर की साइड है तो हम इन्हें इनर टर्म्स और मीन्स कहते हैं। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, एक्सट्रीम्स हो गए A और D, B और C हमारे मीन्स हो गए। एक्सट्रीम या आउटर टर्म और मीन्स को हम इनर टर्म्स कहते हैं, इनर टर्म्स।
अब ये आता है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। यहाँ भी आपको दिखा रखा है फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर बात करें तो a और d ये तो आपके एक्सट्रीम्स हैं, b और c ये मीन्स हैं आपके। इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये एक्सट्रीम्स हैं, ये मीन्स हैं। अगर इनकी और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डी और बी सी, यानी कि ए डी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक एग्जांपल देखिए, इफ 2 डजन पेंसिल कॉस्ट if 2 dozen pencil cost rupees 48 then find the cost of 6 pencils। अगर 2 डजन पेंसिल की कॉस्ट 48 है तो हमें 6 पेंसिल की कॉस्ट बतानी है। तो 2 डजन का मतलब क्या होता है, एक 1 डजन में हमारे 1 डजन में हमारे 12 आर्टिकल्स होते हैं। तो 2 डजन में कितने होंगे हमारे, 2 इंटू 12 यानी कि 24। तो हमारी 24 पेंसिल्स आ गई। फिर ये प्रोपोर्शन मेथड से किया हुआ क्वेश्चन है, देखिए कैसे किया है। अब हमने एक साइड नंबर ऑफ पेंसिल लिख लिया, एक साइड कॉस्ट ऑफ पेंसिल लिख लिया। अब हमारे पास 24 पेंसिल्स आ गई, ये इनकी कॉस्ट में दे रखी है 48। हमसे कैलकुलेट कराइए 6 पेंसिल्स की। हमें 6 पेंसिल्स की कॉस्ट नहीं पता तो उसको हमने x ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी हमने पीछे क्या किया था, हमने टेबल बना ली थी 24 प्रोपोर्शन के मेथड से टेबल बनाई थी। एक सेकेंड, 24 रेशियो 48 6 रेशियो x। हमने इसको इस तरीके से लिख रखा था पीछे, 24 48 रेशियो में 6 और x। हमें पता है प्रोपोर्शन मेथड में हम दो रेशियोज को इक्वल रख सकते हैं, तो हमने यही किया 24 रेशियो 48 इज इक्वल टू 6 रेशियो x। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने फ्रैक्शन में लिख दिया 24 अपॉन 48 6 अपॉन x। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 24 की x से 6 की 48 से, हमें x की वैल्यू चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे हम x को, तो हमारे पास 12 आ जाएगा, यानी कि 6 पेंसिल की कॉस्ट हमारी 12 आ जाएगी। ओके, अभी हम एक्सरसाइज